हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप। यू आर वाचिंग मी ऑन मिस्टर बायोलॉजिस्ट। लेट मी नो कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वो जो बेल आइकॉन शो हो रहा है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको तुरंत ही एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ गेट 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जी हाँ, गेट 2023 एग्जामिनेशन का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, वो आज रिलीज हो चुका है। उसका जो गेट 2023 का जो पोर्टल है वो डिज़ाइन हो चुका है। उसी से रिलेटेड मैं आज इस वीडियो को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब इसी के साथ अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गेट 2023 एग्जामिनेशन का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो रिलीज़ हो चुका है। और जो गेट 2023 एग्जामिनेशन है वो फरवरी में, जैसा कि हर बार होता है, फरवरी की फर्स्ट वीक में गेट 2023 का भी एग्जामिनेशन हमेशा की तरह इस बार भी फरवरी की फर्स्ट वीक में होगा। और इस बार का जो गेट का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, यानी कि आईआईटी कानपुर। और इसी के साथ साथ आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी रुड़की भी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर द गेट एग्जामिनेशन। लेकिन इन्हीं सीरीज़ में हर साल कोई ना कोई नया इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कोई ना कोई इनमें से, इन्हीं टॉप 9 इंस्टीट्यूट में से हर साल कोई ना कोई गेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। और इसी सीरीज़ में इस साल का जो गेट 2023 जो फरवरी नेक्स्ट ईयर में होने वाला है उसका एग्जामिनेशन आईआईटी कानपुर करवाने वाला है। तो आईआईटी कानपुर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, उसी ने ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर गेट 2023 के लिए रिलीज़ किया है फॉर गेट 2023 एग्जामिनेशन। तो चलिए अब इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्या डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं इसको बारी बारी से हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप हाइलाइट्स देख सकते हैं गेट 2023 एग्जामिनेशन का, तो इन हाइलाइट्स में आईआईटी कानपुर ने शेयर किया है कि जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो रिलीज़ हो चुकी है अभी। तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, एज यू कैन सी, जैसे कि हमेशा ही गेट एग्जामिनेशन फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है, तो इस बार भी 4 दिन इन्होंने डिसाइड किया फॉर द गेट एग्जामिनेशन। 4th ऑफ फरवरी, 5th, 11th एंड 12th ऑफ फरवरी को आपके गेट 2023 का एग्जामिनेशन होगा। और ये जो गेट का एग्जामिनेशन है वो फुल्ली सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इस गेट 2023 में 29 पेपर्स हैं, जिनमें से आप अपना सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। इन 29 पेपर्स में से आप किसी भी पेपर में अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सभी पेपर्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विल इंक्लूड दी MCQ, MSQ और नैट, यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि आप मोर देन वन मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि अगर एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस है तो उसको आप MSQ क्वेश्चंस में उनको चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही कैंडिडेट मोर देन वन पेपर को वो ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको, चूँकि लाइफ साइंसेज में 5 पेपर्स होते हैं, 5 चॉइसेस होती है, 5 पेपर में से आप किसी भी पेपर को चूज़ कर सकते हैं, किसी 2 पेपर को चूज़ कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि मैक्सिमम आप 2 पेपर से चूज़ कर सकते हो। तो जनरली ये होता है कि लाइफ साइंसेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक कंपलसरी एक पेपर केमिस्ट्री का होता है, उसके अलावा वो 2 अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं। लाइक आप जैसे बायोकेमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग है तो बायोकेमिस्ट्री चूज़ कर सकते हो, जूलॉजी है तो जूलॉजी चूज़ कर सकते हो। लेकिन सेफ साइड ये होता है कि आप 3 पेपर्स को चूज़ करिए, 3 पेपर्स को पढ़ करके जाइए। और क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी गेट के पेपर में आप जैसे जूलॉजी आपने बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, लेकिन हो सकता है कि जूलॉजी का पेपर थोड़ा टफ आ जाए। तो ऐसे में आप एक
एक्स्ट्रा पेपर को आप पढ़ के जा सकते हो। तो अगर करने तो आपको 2 ही पेपर होते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन 3 पेपर अगर आप पढ़ करके गए हो और जिनमें से अगर आपका जो थर्ड पेपर आपने चॉइस किया है, मान लीजिए वो आपने जैसे 2 पेपर चॉइस किए हैं, उनमें से अगर कोई एक टफ हो गया तो आप तीसरा पेपर भी ऑप्ट कर सकते हो। तीसरे पेपर में से आप किन्हीं 2 पेपर में, इन 3 में से किन्हीं 2 पेपर में आप पेपर दे सकते हो जो आपको मोस्ट सही लगते हैं। और इसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर शो मेंशन हुआ है कि जो कोई भी ऐसे कैंडिडेट जो करेंटली फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है अपने कोर्स के, बेसिकली जो बेसिक साइंसेस के कोर्सेज होते हैं वो 3 इयर्स के होते हैं। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अपने थर्ड ईयर में हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस गेट एग्जामिनेशन। और मैक्सिमम एज लिमिट कोई यहाँ पर नहीं है। गेट एग्जामिनेशन आप किसी भी एज के हो आप दे सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम लाइक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सभी के बच्चे एलिजिबल होते हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप बिलोंग करते हो तो आप गेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं होती है गेट एग्जामिनेशन की, और आप किसी भी एज के हों तो आप गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जो ये गेट 2023 का जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड होगा फॉर द 3 years फ्रॉम एप्लीकेबल फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स। यानी कि जिस दिन आपका गेट स्कोर कार्ड रिलीज होगा उस दिन से आपका ये स्कोर कार्ड फॉर आने वाले फ्यूचर के 3 सालों तक ही वैलिड होगा। तो आप सिर्फ 3 सालों तक ही इस गेट स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी अगर आप किसी PSU में जॉब करना चाहते हो, किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हो, या फिर आप PhD करना चाहते हो किसी IIT से, NITs से, तो आप इस गेट स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकते हो फॉर द जस्ट 3 years। और यहाँ पर लिखा है कि जो कैंडिडेट्स BDS, BVSC, BSc, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, फॉरेस्ट्री इन कोर्सेज में है वो भी गेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल। अगर आप इन कोर्सेज में भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं फॉर द गेट एग्जामिनेशन। और जो फर्दर डिटेल्स हैं वो गेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गेट 2023 का जो पोर्टल है gate.iitk.ac.in, इस पर फर्दर डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जाकर के आप फर्दर डिटेल्स को आप पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस लिंक को शेयर कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली उस पोर्टल पर नेविगेट करके आप अपना गेट एग्जामिनेशन की सारी डिटेल्स को आप जान सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गेट एग्जामिनेशन का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो इस साल का IITK यानी कि IIT कानपुर है। IIT कानपुर ही गेट 2023 एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, फुल्ली CBT बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा इसमें। 3 घंटे का पेपर होगा आपका। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या पेपर्स 29 है। आप इन 29 सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट करके अपना पेपर दे सकते हो गेट एग्जामिनेशन का। जो गेट एग्जामिनेशन का जो पेपर होगा वो 2 सेक्शंस में होगा। पहला तो जनरल एप्टीट्यूड जो सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो लाइफ साइंसेस के हों या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए जनरल एप्टीट्यूड का पेपर मस्ट होता है। और इसके साथ ही कैंडिडेट्स का जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट है, लाइक अगर आपने लाइफ साइंसेस चूज़ किया तो आप लाइफ साइंसेस का पेपर दोगे, बायोटेक चूज़ किया तो बायोटेक का पेपर दोगे, और अगर आपने इकोलॉजी का पेपर चूज़ किया तो इकोलॉजी का दोगे। और ऐसे करके आप किसी और भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के अगर आप स्टूडेंट हैं, जो आपका सिलेक्टेड सब्जेक्ट है आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड सभी के लिए सेम होता है और सभी को वो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, सबको देना ज़रूरी होता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। किसी एक मोस्ट एप्रोप्रिएट सही ऑप्शन जो होता है किसी एक को चूज़ करना होता है। फिर आता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि किन्हीं एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस को आप चूज़ कर सकते हो इसमें, जो आपको लगता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट सही ऑप्शन है उनको आप चूज़ कर सकते हो। फिर नेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने होते हैं इसमें। और ये जो क्वेश्चंस गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये सभी आपकी रिकॉल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, सभी को आप
इन 4 चीज़ों को बेसिकली ध्यान में रख करके इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होते हैं कि सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए 10 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, उसको मस्ट होता है, आपको करना ही होता है, कंपलसरी होता है। फिर उसके साथ ही आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो 55 क्वेश्चंस, यानी कि 55 क्वेश्चन आपके जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, जिस सब्जेक्ट को ऑप्ट करके आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, वो क्वेश्चंस आपके 55 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पर ये बताया है कि गेट एक्सेल की हम बात करें, क्योंकि ये लाइफ साइंसेस से रिलेटेड चैनल है, बायोलॉजी से रिलेटेड चैनल है, तो हम यहाँ पर लाइफ साइंसेस की बात करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो लाइफ साइंसेस स्टूडेंट्स के लिए कैसे होता है। तो 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए, और 85 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, लाइक जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके 85 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। यानी कि 65 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। और मार्किंग स्कीम कुछ इस प्रकार होती है कि सारे क्वेश्चंस 1 नंबर के और 2 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग कुछ इस प्रकार होती है कि एमसीक्यू के लिए आपको जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1 मार्क के अगर एमसीक्यू है तो उसके लिए आपको 1.5 मार्क्स, 1/3 मार्क्स आपके कट होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। और 2 मार्क्स का एमसीक्यू है तो वो 2/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। और नेट क्वेश्चंस के लिए और एमएसक्यू क्वेश्चंस के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो मल्टीपल चॉइस, जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जिसमें आपको एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस अगर आपको चूज़ करने हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, नेट क्वेश्चंस, उसके लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स की। जो गेट एग्जामिनेशन 2023 उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 30 अगस्त से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप 30 अगस्त 30 अगस्त 2022 से आप अपने फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है gate.iitk.ac.in। आप इस वेबसाइट के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की, वो है 30 सितंबर। हो सके तो आप इससे पहले ही फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। और एक्सटेंडेड पीरियड की जब बात की जाए तो अगर आप जैसे मान लीजिए इस पीरियड में आपने फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए 30 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक, तो आपको फिर एक फर्दर मौका दिया जाएगा सेकेंड फेज़ में। आप 7 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि आपके चार्जेस थोड़े डबल हो जाएंगे, मतलब जो आपकी फ़ीस लग रही होगी फॉर्म की वो थोड़ी डबल हो जाती है। 11 नवंबर तक आप अपना करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपके जो होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, वो गेट एग्जामिनेशन के लिए 3 जनवरी से एक्टिव हो जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। तो 3 जनवरी के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और जैसा कि यहाँ पर एग्जामिनेशन की डेट्स मेंशन है कि आपके एग्जामिनेशन 4, 5, 11, 12 इन डेट्स को आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। और रिज़ल्ट, और जो आपका रिज़ल्ट यानी कि स्कोर कार्ड जो रिलीज़ होगा वो आपका 16 मार्च 2023 को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा गेट 2023 एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या टेक्नोलॉजी के, आर्किटेक्चर के, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सभी के स्टूडेंट्स जो अपने 3rd ईयर में हैं या फिर उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर ली है, वो सभी गेट 2023 एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो गेट एग्जामिनेशन की फ़ीस वैसे तो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए जो रेगुलर पीरियड की फ़ीस है वो है 1700 रुपये। और SC, ST, PWD कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए 850 रुपये, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 850 रुपये है। लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म फिलअप करते हो, मान लो आपने जो रेगुलर पीरियड है जो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए 30 अगस्त
से लेकर के 30th ऑफ सितंबर यानी कि 30 अगस्त से 30 सितंबर तक के पीरियड में अगर आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हो और फिर अगर आप दूसरे फेज़ में यानी कि आपको जो एक्स्ट्रा डेट मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसमें अगर आप फिलअप करोगे तो ये फ़ीस थोड़ी और हाई हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 1700 रुपये जो जनरल कैंडिडेट्स की थी वो अब 2200 रुपये हो गई है, और SC ST के लिए 1350 रुपये, 1350 रुपये, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1350 रुपये। तो वैसे तो आप समझ ही रहे हो कि गेट एग्जामिनेशन की फ़ीस ऑलरेडी हाई है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। रेगुलर पीरियड में रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा वैसे, क्योंकि भले फ़ीस ज़्यादा है लेकिन अगर आप रेगुलर पीरियड में फॉर्म फिलअप करोगे तो फ़ीस थोड़ी कम लगेगी। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में जाओगे तो और ज़्यादा फ़ीस हाई हो जाएगी। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ीस डिसाइड की है वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड आपके कब तक आएंगे। तो एडमिट कार्ड 3 जनवरी 2023, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि 3 जनवरी 2023, 3rd ऑफ जनवरी 2023 से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे फॉर द गेट एग्जामिनेशन, गेट 2023 एग्जामिनेशन। और अगर आपको पसंद आती है तो यार इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए गेट 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो भी बनाऊँ उसके ऊपर, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिखिए। इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।